हेलो, डॉक्टर कौशन इंडियन हिस्ट्री चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की टॉपिक है आजाद हिंद फौज की गठन और विघटन। ये बात 1941 की है, जब द्वितीय विश्व युद्ध का वातावरण था। उन दौरान सुभाष बाबू जापान में थे। उसी दौरान जापानी सेना मलाया पर अधिकार कर ली। मलाया में जो अंग्रेजी सेना का प्रतिनिधित्व करने वाला पहला बटालियन था, उसके कैप्टन थे मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह पराजित होते हैं और ये जापानी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके बाद उस समय जापानी सेना के जो मेजर थे फुजीहारा, बहुत तेज तर्रार व्यक्ति के धनी थे। वे मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। कमोबस ये स्थिति ज्ञानी प्रीतम सिंह को भी पता थी, जो फुजीहारा के साथ थे। तो ज्ञानी प्रीतम सिंह ने इस बात के लिए कैप्टन मोहन सिंह को राजी किया कि वो अंग्रेजों की तरफ लड़ने के बजाय जापानियों की तरफ से लड़े और भारत की आजादी के लिए लड़ाई करे। यह बात देश प्रेम में लबरेज कैप्टन मोहन सिंह को भा गई और वे ज्ञानी प्रीतम सिंह के सुझाव पर प्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जुनता में, जो जापान में है। इस प्रकार से ज्ञानी प्रीतम सिंह के कहा जाता है कि मस्तिष्क की उपज थी प्रथम आजाद हिंद फौज, लेकिन इसके सुझाव देने वाले थे ज्ञानी प्रीतम सिंह। यह आजाद हिंद फौज स्वतंत्रता लीग के अंदर ही काम करने लगी। इस आजाद हिंद फौज के जो सिपाही थे, वो प्रायः कैदी के रूप में जो आत्मसमर्पण करते थे, गिरफ्तार किए जाते थे, अंग्रेजी सेना में शामिल थे, उनमें से भारतीय सैनिकों को चुन करके बनाए जाते थे। बात है 15 फरवरी 1942 की, जब जापानियों ने सिंगापुर पर अधिकार कर लिया और सिंगापुर से जो भारतीय फौज गिरफ्तार हुए, जो ब्रिटिश सरकार की ओर से लड़ रहे थे, वो सभी जापानी मेजर फुजीहारा के हाथ लगे। फुजीहारा ने, जिनका की विचार भारतीयों के समर्थन में था, फुजीहारा भारतीयों के लिए एक आजाद हिंद फौज की सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए, एक साहसी सैनिकों की संख्या बनाने के लिए दिन रात लगे हुए थे। उन्होंने आत्मसमर्पण किए गए सारे भारतीय सैनिकों को सौंप दिया कैप्टन मोहन सिंह को। कैप्टन मोहन सिंह ने उसमें चुने हुए योग्य सैनिकों को मिला करके अपनी आजाद हिंद फौज को और ज्यादा मजबूत किया। ये बात है 15 फरवरी 1942 के बाद की। 42 के अंत तक जाते जाते आजाद हिंद फौज, जो अपनी मिशन में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही थी, उस पर एक ग्रहण लग गया। तब जब जापान सरकार से संपर्क स्थापित करने का कार्यालय मेजर फुजीहारा के पास था, उसे ले लिया गया और उसके बाद यह जिम्मेदारी कर्नल इवाकुरो को दे दिया गया। कर्नल इवाकुरो का व्यवहार भारतीयों के प्रति अच्छा नहीं था, इसलिए जाहिर सी बात है कि भारतीय सैनिक और जापानी सैनिक के बीच में दिन प्रतिदिन मतभेद बढ़ने लगे। यह मतभेद इतना अधिक बढ़ गया कि अंततः भारतीय सैनिकों में कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह को गिरफ्तार करके जापानी खुफिया पुलिस टापू पर भेज दिए, जहां दिसंबर 1943 तक कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह साथ रहे। इसी के साथ प्रथम आजाद हिंद फौज भंग हो गया। फिर वहां से वे 1945 में ब्रिटिश सरकार के हाथ लगे और 1946 में कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन जी को बिना शर्त छोड़ दिया जाता था। इसलिए छोड़ दिया गया
क्योंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और अब कोई खतरा ब्रिटेन को इनसे नहीं था। तो देखा जाए तो आजाद हिंद फौज की पहली गठन जिंता में जापान में ज्ञानी प्रीतम सिंह के सुझाव पर कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। मेजर फुजीहारा के सहयोग से योग्य, साहसी और चुने हुए भारतीय सैनिकों के दल से बनाई गई संगठन थी, जिसका मिशन था भारत को आजाद करना। यदि फुजीहारा के हाथ से सरकारी कार्यालय जापान का लेकर के नहीं दिया गया होता तो शायद प्रथम आजाद हिंद फौज का इतिहास कुछ और होता। बहरहाल इसके गठन और विघटन के बाद इतिहास की गति आगे बढ़ती है सुभाष बाबू के प्रयास से, जिसका वर्णन हम अपने अगले खंड में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।